बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप पर अल्लाह पाक की हज़ारों रहमतें और बरकतें नाजिल हों। आमीन सुम आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ख्वाब लेकर आई हूँ। ख्वाब में अबाबील देखना। जो शख्स ख्वाब में अबाबील देखते हैं उसकी क्या तबीर है, वो यही जानना चाहते होंगे कि इस ख्वाब की क्या तबीर है। आज इस वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले, ख्वाब को बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल डिपेंड माई मूड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। ख्वाब में अबाबील देखना। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास बहुत सी अबाबील हैं या किसी ने इसको दी हैं तो दलील है जिससे जुदा था फिर इसे हासिल करेगा और इसके मुकाम में करार पाएगा। अगर देखे कि अबाबील को मार दिया है या हाथ से गिराया है तो दलील है जिससे मोहब्बत रखता है उससे जुदा होगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अबाबील का ख्वाब में देखना मालदार शख्स पर दलील है। अगर अबाबील को देखें तो नेक औरत की दलील है। अगर देखें कि अबाबील इसके हाथ से उड़ गया है तो दलील है कि मर्द से दौलत जुदा होगी। अगर देखें कि अबाबील इसके हाथ में मर गया है तो दलील है कि इसका दोस्त मरेगा और उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास अबाबील है या इसने अबाबील को पकड़ा है तो इसकी अमर की दलील है और वो गमों से निजात पाएगा और खौफ और दहशत से अमन में होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इतनी देर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।